नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के प्री के लिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम यूनिट 10 के पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजाति संबंधित संस्था, संग्रहालय और प्रकाशन। हुआ क्लियर? तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। इसमें हम जो है 2012 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आ चुके हैं वो सभी इसमें लिया गया है, ठीक है। प्लस कुछ एमसीक्यू जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको भी लिया गया है, तो प्लीज लेक्चर वॉच करना। क्वेश्चन कहता है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित किया गया है? तो इसका आंसर है अमरकंटक में स्थापित किया गया है। अगर क्वेश्चन करता है कब किया गया है, तो ये किया गया है 2007 को इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आदिवासी समूहों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। आपको ये भी तो क्वेश्चन कर चुका है उसने 2021 में। अब ये कर लिया कि अमरकंटक में जो इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय है ये कब स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है 2007 को किया गया है। ये भी आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ये कर चुका है, इसलिए आपको ये जो कंटेंट है ये भी याद होना चाहिए कि 2007 को ये स्थापित किया गया। कहाँ? अमरकंटक में किया गया। हुआ क्लियर? विमुक्ति जाति दिवस मध्य प्रदेश के किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना कि 31 अगस्त को भारत में विमुक्ति जाति दिवस के रूप में विमुक्ति जो जाति है इसके द्वारा मनाया जाता है। क्या है डेट? वो है 31 अगस्त, 31 अगस्त। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी 2024 का प्री असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के फेज 2 में कर चुका है। ये ध्यान रखना कि इस बार जो है आपका एपी का एग्जाम हो या फिर मध्य प्रदेश पीएससी हो, दोनों में माइनस मार्किंग शुरू हो चुकी है। हुआ क्लियर? तो इस बार जो है अगर आपको 100% नहीं पता तो वहाँ पे टिक मत करना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का 50% पता है, 50 नहीं पता, तो वहाँ पे आप ऑप्शन में खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको पता नहीं है वहाँ पे क्वेश्चन को टिक मत करना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। हुआ क्लियर? और ये दोनों में अप्लाई होगा, सीसेट में भी और आपका GS1 पे भी, ठीक है। जो देवी अहिल्याबाई सम्मान है ये मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी लोक परंपरा कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकार के सृजनात्मक को सम्मान करने के लिए 1996 से लेकर 1997 में स्थापित किया गया है। तो ये भी डेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। हुआ क्लियर? जनजाति पर लिखी पुस्तक सूची 1 और सूची 2 में मिलान कीजिए, ठीक है। तो ये जो दिया गया है लिस्ट, ये दी गई है पुस्तक की और ये दिया गया है लेखक की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था काफी डिफिकल्ट था, ये किसी को पता नहीं, परंतु आपको एक ऑप्शन यहाँ पे पता होना चाहिए था। वो होना चाहिए कि जो द बैगा बुक है ये लिखा है वेरियन एल्विन लिखा है। किसने लिखा है? द बैगा जो है वेरियन एल्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये हर किसी को पता है। ये क्वेश्चन जो है पहले भी मध्य प्रदेश पीएससी कर चुका है, ठीक है। अगर आप इसे मिलान करते 4 का 1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता। अगर बाकी नहीं पता भी है परंतु आपको एक ऑप्शन का सही आंसर पता है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो कई बार क्या होता है, ध्यान से पढ़ना वहां पे ऑप्शन, तो गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब बात रही सेकंड बुक की, वो है द ट्राइबल एंड कस्टम्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया। ये लिखी गई है RV रसेल और BR हरीलाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 का 3। हुआ क्लियर? दूसरा है ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश अ प्लानिंग। ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है एक्चुअली अजय राय जादा से, ठीक है। और द भील ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है TB नाइक ने। कहाँ है TB नाइक? हाँ, ये TB नाइक। और ध्यान रखना कि एक पूछेगा आपसे द बैगा,
दूसरा पूछेगा आपसे द अंगरिया, ठीक है। ये दोनों बुक जो है, ये किसने लिखा है, ये दोनों बुक जो है वेरियन एल्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए का 3, 2 का 4, 3 का 2, 1 4 का 1। द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बैगा पुस्तक के लेखक वो है वेरियन एल्विन। अगर आपसे पूछता यहां पर क्वेश्चन की द अंगरिया इसके लेखक कौन है, तो ये भी वेरियन एल्विन है। द बैगा आए या द अंगरिया आए, ये दोनों बुक के लेखक है वो कौन है? वेरियन एल्विन है। ये ध्यान रखना कि इनका जो पूरा नाम है वो है हैरी वेरियन होलमन एल्विन। ये ब्रिटिश मूल के भारतीय मानव विज्ञान और आदिवासी कार्यकर्ता थे। वह क्लियर? इनका जो कार्यक्षेत्र रहा है ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मध्य भारत रहा है, जहां पर ये बैगा और गोंड लोगों के साथ अपने शुरुआती काम के लिए जाने जाते हैं। हुआ क्लियर? इन्होंने बाद में जो है भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां से विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के आदिवासियों पर भी काम किया और इन्हें 2 पुस्तक लिखी है। एक लिखी गई है द बैगा और एक लिखी पुस्तक द अंगरिया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और अंगरिया कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अंगरिया के देवता का नाम क्या है। द अंगरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द अंगरिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आप जानते हो वो है वेरियन एल्विन। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में विशेष रूप से लिखित पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ऑप्शन सी कैप्टन जे फोर्सिथ। इन्होंने जो है पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। हुआ क्लियर? पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजन ट्राइबल ऑफ सेंट्रल प्रोविंसी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है स्टीफन हिस्लॉप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको याला क्वेश्चन और याला क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चर डिपार्टमेंट एग्जाम 2025 में पूछ चुका है। तो पॉसिबल ये भी है कि आपके मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्री है, ठीक है, 26 का प्री वहां पे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। वह क्लियर? मध्य प्रदेश में आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान भोपाल में स्थित है। यह संस्थान जो है जनजाति अनुसंधान सर्वेक्षण आदिवासी संस्कृति के दस्तावेजीकरण जैसे कार्य का काम करता है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो जो मध्य प्रदेश जनजाति जो संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश कहाँ? भोपाल में स्थापित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 2013 यानी 2013 को इसकी स्थापना की गई है। यह संग्रहालय भोपाल के श्यामला हिल्स पर स्थित है और आदिवासी जीवन संस्कृति और कला को समर्पित है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थापित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है ये की गई है 1984 को की गई है। ठीक है, इसका जो ओल्ड नाम था वो था क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र फॉर ट्राइबल। इसका ओल्ड नाम था 2014 में इसका नाम बदलकर NIRTH कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश की जनजाति आदिवासियों के स्वास्थ्य मुद्दों पर अनुसंधान करना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में पहली भील समुदाय रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भाबरा। भाबरा कहाँ पर है? तो भाबरा जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले में स्थापित किया गया है। वह क्लियर? ध्यान रखना। आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने सूचनाएं प्रसारित करने वाले समुदाय रेडियो का नाम क्या है? तो वो है वान्या। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
वान्या सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना जो है 31 मई 2012 को वनग्राम सोयसरपुरा विकासखंड कराहा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश में सरकारी भवन में स्थापित की गई है। ठीक है, तो आपको ये डेट भी याद होना चाहिए, 2012, 31 मई 2012 को वान्या की स्थापना की गई है, जो एक आदिवासी बोलियों में संवाद करने और सूचना का प्रसार करने का एक रेडियो चैनल है। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किस स्थान से वान्या समुदाय रेडियो केंद्र का संचालन नहीं किया जाता? क्या बोल रहा है यहाँ पर? नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश जनजाति क्षेत्र में 9 सामुदायिक रेडियो केंद्र है। ठीक है, जिसमें से एक हो गया डिंडोरी, दूसरा हो गया बैयर, तीसरा हो गया झाबुआ, चौथा हो गया छिंदवाड़ा, फिर हो गया बैतूल, फिर हो गया आपका खंडवा का खलवा, ठीक है, अलीराजपुर, मेघनाथ, और ये सब मिला के 9 जो केंद्र है वहाँ पे जनजाति रेडियो केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, रतलाम में इसकी स्थापना नहीं की गई है। ठीक है, जो डिंडोरी है वहाँ पे चांड में बैगा रेडियो, बैयर में बैगा रेडियो, झाबुआ के मेघनाथ में भील समुदाय रेडियो, ठीक है, श्योपुर में और बैतूल में और गुना में और छिंदवाड़ा में और खंडवा में, यहाँ पर भी टोटल 9 जगहों पर ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो नहीं है वो सी है। ठीक है, जनजाति बोलियों हिंदी माध्यम से वान्या सामुदायिक रेडियो केंद्र संचालन में से किस स्थान से नहीं किया था? यहाँ बोल रहा है नहीं किया था, गलत। ये जो ऑप्शन है, ठीक है, झाबुआ का मेघनाथ यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, खलवा जो है ये खंडवा में है, यहाँ पर कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र है। अलीराजपुर में जो भाबरा में भील रेडियो है, जो बैयर है, बैयर में बैगा समुदाय रेडियो केंद्र है। तो इसका आंसर चारों सही है। ठीक है, और यहाँ बोला है कौन सा नहीं है, तो ये जो शायद क्वेश्चन है डिलीट किया होगा या उसके आंसर दिया होगा कि चारों जो ऑप्शन है यहाँ पर तो रेडियो वान्या प्रसारित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको ये भी संख्या याद होना चाहिए कि 9 स्थानों पर वान्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन होता है। वह क्लियर, ये संख्या आपको याद होना चाहिए। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वान्या का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो इसका स्थापना वर्ष है 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1980 को मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग ने 25 मार्च 1980 को आदिवासी परंपरा, सांस्कृतिक वैभव के संवर्धन और संचरण और आदिवासी समुदाय के सरकारी कल्याणी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए वन्य प्रकाशन की स्थापना की गई और ये 9 जिलों या 9 स्थानों पर ये संचालित है, जिसमें से एक बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बैयर हो गया, डिंडोरी हो गया, श्योपुर, गुना, ठीक है, झाबुआ, ऐसे 9 स्थानों पर ये संचालित होता है। ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये ऑप्शन सी भोपाल में स्थापित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका पूरा नाम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में स्थित है। हुआ क्लियर? अगर आप भोपाल गए हों तो भोपाल में जो लेक व्यू है जस्ट उसके ऊपर ही ये संग्रहालय स्थापित है, कभी जाओ तो घूम के आना। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई है? तो ये ध्यान रखना, बहुराज्यीय सरकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष स्थान निकाय के रूप में वर्ष कौन सा? 1987 में ट्राइबल कॉरपोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे ट्राइफेड कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ट्राइफेड यानी कि अपनी दुकान के जरिए जनजाति लोगों द्वारा बनाए गए जो उत्पाद है, प्राकृतिक और जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प आदि के विपणन विकास में लगा रहना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इसकी स्थापना 1987 को हुई है और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी का 2023 में कर चुका है। हुआ क्लियर? देश में जनजाति उत्पादों के विपणन विकास से संबंधित रिटेल आउटलेट कौन सा है? तो ये है ट्राइफेड यानी कि अपनी दुकानें की ट्राइबल इंडिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई है?
1987 को इसकी स्थापना की गई है और ये जो है जनजाति लोगों द्वारा उत्पादित जैविक और प्राकृतिक और हस्तशिल्प जो वस्तुएं होते हैं उसके विपणन के विकास में लगा रहना इसका मूल उद्देश्य है। हुआ क्लियर? देश में जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास से संबंधित रिटेल आउटलेट है। तो ये ध्यान रखना कि ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों के विपणन हेतु रिटेल आउटलेट, उसका नाम है ट्राइबल इंडिया नामक एक ब्रांड जो है ये 1999 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जनजातीय उत्पादों के विकास और संवर्धन हेतु ट्राइफेड के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मैं बता चुका था कि जनजातीय उत्पादों के विकास और संवर्धन हेतु ट्राइफेड ने नाफेड के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाफेड। हुआ क्लियर? ट्राइबल्स इंडिया नाफेड के अंतर्गत ब्रांड नाम है, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो मैं बता चुका था आपको कि जो ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों के विपणन हेतु एक रिटेल आउटलेट, उसका नाम क्या है? ट्राइबल्स इंडिया। ट्राइबल्स इंडिया एक नामक ब्रांड है जिसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? बादल भोई संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो बादल भोई संग्रहालय जो है मध्य प्रदेश के जो जिला है वो है छिंदवाड़ा जिला में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना जो है ये 1954 में की गई है, लेकिन इसे 1975 में राज्य स्तर का संग्रहालय दर्जा प्राप्त हुआ था और 1997 में इसका जो नाम है ये बादल भोई संग्रहालय कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ये तीनों डेट याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन कर ले कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1954 को। इसे राज्य स्तर का जो संग्रहालय है कब प्राप्त हुआ है, तो वो है 1975। उसका नाम कब किया गया बादल भोई, तो वो किया गया है 1997 को। हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, छिंदवाड़ा। ठीक है, आदिवासी की बोलियों में संवाद करने और सूचनाएं प्रसारित करने के लिए सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? तो उसका नाम है वान्या। ठीक है, हम बता चुके हैं कि इसकी स्थापना जो है 1980 को की गई थी। हुआ क्लियर? और ये जो है 9 जो क्षेत्र हैं, कौन से जनजातीय क्षेत्र में संचालित किया जाता है, जिसमें से एक क्षेत्र कौन सा है? झाबुआ होगा, अलीराजपुर होगा, बैयर होगा, डिंडोरी होगा, श्योपुर होगा, गुना होगा, अलीराजपुर होगा। ठीक है, और ये खंडवा होगा। इतने जो 9 क्षेत्र है यहाँ पर जनजाति समुदाय की जो योजना है, जो कार्य के संचालन हेतु वान्या सामुदायिक रेडियो का संचालन किया जाता है। हुआ क्लियर? आपको इसकी स्थापना भी याद होना चाहिए, 1980 में की गई है और जो क्षेत्र है वो 9 क्षेत्र में ये संचालित होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है मध्य प्रदेश शासन ने जनसंपर्क विभाग में पोस्ट किया था और इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो आपको ये वान्या से इसकी स्थापना, ठीक है, ये क्या है और किन किन जिलों में स्टार्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये जो इमेज दिख रही है ये है भारत सरकार कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये जो है मध्य प्रदेश का ये मानव संग्रहालय है। इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1977 को। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि इसे जो है भोपाल में 1979, इसकी स्थापना जो है 1977 को हुई और इसको एमपी में स्थापित किया गया है, शिफ्ट किया गया है 1979 को। हुआ क्लियर? और ये जो है जनजाति के आधार पर विकास और मानव सभ्यता के विकास और उद्भव की कहानी प्रस्तुत करता है। कभी आप जाओगे भोपाल तो जो लेक्यू है भोपाल में, ठीक है, उसके ऊपर जो है ये मानव संग्रहालय है। कभी यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ देखोगे आप कि यहाँ पे जो मानव, आदि मानव से लेकर वर्तमान मानव का जो विकास है उसके आधार पर यहाँ पे वस्तुएं आपको दिखेगी, यानी उसकी कहानी दी गई है। और ये कहाँ पर है? ये
मध्य प्रदेश संग्रहालय में। इसकी स्थापना पूछेगा तो नई दिल्ली में हुई थी, परंतु एमपी में शिफ्ट हुआ है कब, ये 1979 को शिफ्ट हुआ है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ये जो इमेज दिख रही है, ये भी इमेज किसकी है, ये है मध्य प्रदेश शासन के पोस्ट की, ठीक है। और इसमें बताया गया है बादल भोई राज्य स्तरीय संग्रहालय। इसके बारे में जान चुके हैं हम कि इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 1975 में इसे राज्य संग्रहालय दर्जा प्राप्त हुआ है और 1997 को इसका जो नाम है ये बादल भोई राज्य स्तरीय संग्रहालय कर दिया गया। कहाँ पर है ये, तो ये छिंदवाड़ा में है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर। ये जो इमेज दिख रही है, ये भी इमेज जो है मध्य प्रदेश शासन की पोस्ट की है और यहाँ बताया गया है कि देश का पहला जनजातीय संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है। तो कभी क्वेश्चन आपको आया कि देश का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ये भी जो इमेज दिख रही है, ये भी इमेज जो है मध्य प्रदेश शासन की है और यहाँ दिया गया है आदिव्रत। आदिव्रत आदिवासी कला संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि इसकी स्थापना कहाँ की गई पूछता है आपसे, तो इसकी स्थापना जो है ये खजुराहो में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। ये क्या है, तो ये जनजातीय कला का प्रदर्शन और जनजातीय लोक कला की संरक्षण का स्थली है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया कि आदिव्रत जनजातीय कला संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये खजुराहो में है। इसकी स्थापना कब की गई है, 2001 में की गई है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि आदिव्रत में प्रदेश में कुल जनजाति जैसे कि गोंड, बैगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल, सहारिया के जो प्रतिनिधिक आवासों और जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की जनजाति पढ़ते हो आप, ठीक है। आपके सिलेबस में भी दिया है, यूनिट 10 पूरी जनजाति की है। तो आपको कम से कम गोंड, बैगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल, सहारिया इतनी जनजाति की संस्कृति पता होना चाहिए। इनकी कला क्या है, इनके नृत्य क्या है, इनके नाट्य क्या है, इनका क्षेत्र कौन सा है, इनका निवास जिला कौन सा है और इनकी उपजाति कौन सी। कम से कम इतने पॉइंट आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन करेगा और इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा तो वो किसी से बनेगा नहीं है, परंतु यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। त्रिवेणी संग्रहालय, ये जो इमेज है वो है त्रिवेणी संग्रहालय की। इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना की गई है 2016 को। हुआ क्लियर। यह क्या है, तो यह संग्रहालय जो है अनादि देव शिव, भगवती शक्ति और श्री कृष्ण पर आधारित है। इसकी स्थापना कहाँ की गई होगी, तो जहाँ शिव है वहाँ उज्जैन है, तो ये है उज्जैन में। कहाँ पे की गई इसकी स्थापना, इसकी स्थापना जो है उज्जैन में की गई है। कब की गई है, 2016 में की गई है, ठीक है। तो त्रिवेणी संग्रहालय पूछेगा आपसे तो कहाँ पर है, ये है उज्जैन में। कब की गई है, 2016 में की गई है। 2016 में क्या हुआ था, 2016 में ही कुंभ लगा था और 2028 में लगने वाला है कुंभ कहाँ पर, उज्जैन में, भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका मध्य प्रदेश के जनजाति संबंधी संस्था, संग्रहालय और प्रकाशन का जो टॉपिक था उसमें जितने क्वेश्चन आ चुके थे वो सब समाप्त होते हैं। जितनी इमेज थी जो गवर्नमेंट ने पोस्ट की थी उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।